नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। अभी कयास लगाए जाने लगे कि संजय सिंह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लेकिन जो अनुमान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी दावे सामने रख रही है, हमें नहीं लगता कि आसानी से ईडी अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने देगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जेल से सरकार चलाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ संजय सिंह जेल से बाहर आ गए तो अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संजय सिंह को जरूर दे सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनिए। और देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। तो अगली आवाज हम सबके शेर संजय सिंह की जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। हमारे कार्यकर्ता मंच पर आसीन हमारे सभी सुख दुख के साथी, संघर्षों के साथी और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे,
सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना, ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। याद है कि भूल गए? आतिशी जी याद है ना, याद है ना, याद है ना। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे। जहां पर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा केजरीवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है, तो उन्होंने कृत्रिम स्कूल तैयार किया टेंट वाला। तो देखा आपने संजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, कांग्रेस संजय सिंह ने किस तरह से ईडी के सारे जितने भी ईडी के मामले हुए उन पर खुलासा किया। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। अमन जी, कि जिस तरह से संजय सिंह जेल से रिहा हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे निकलते ही सबसे पहले हमला बोला, अरविंद केजरीवाल की पत्नी जी से मुलाकात करी, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो क्या मैं ये मान लूं कि अब हम आने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी अगर दिल्ली की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी या फिर हम बात करें संजय सिंह को या अरविंद केजरीवाल को, कई तरह के कयासबाजियाँ अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा चुके हैं, तो वहीं जो संजय सिंह है बहुत खास माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, वो सलाखों के बाहर आ गए। और इसके बाद जिस तरह से वो कह सकते हैं केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात करते हैं, उनके पैर छूते हैं और एक तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक एक करके सलाखों के पीछे गए, तो यहाँ पर मायूसी का भी कहने का दौर देखने को मिल रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 19 तारीख से वोटिंग शुरू होगी, उससे ठीक पहले संजय सिंह का बाहर आना अपने आप में कई तरह के सवालों को लेकर नजर आता है। क्योंकि आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल का इस तरह से बाहर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई तरह की धाराएं हैं, कई तरह के मामले हैं और ईडी कई तरह की चीजों को सामने रख रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई हमें पूछताछ के लिए तमाम सबूतों को जुटाने के लिए समय चाहिए। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इसकी जो मनीष सिसोदिया है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको भी साल भर से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर रखा गया है। तो अब यही बहुत सारे जो सियासी जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, वो यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भले ही कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत ना हो, लेकिन ईडी ये सब बात इसलिए कह रहा है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस मद्देनजर वो हो सकता है आने वाले काफी समय तक सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को रखते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सुनीता जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनका भी नाम निकल कर सामने आ रहा था कि वो भी सीएम बन सकती है। लेकिन देखिए इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि
अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात के विरोधी रहे हैं कि उनके जो परिवारवाद को बढ़ावा दें या परिवारवाद के जरिए पार्टी उनकी आगे बढ़ती हुई नजर आए। इसीलिए सुनीता को लेकर लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तो नेता चाहते हैं, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल तमाम जो आला उनके नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि सुनीता को यहाँ से सीएम बनाया जाए, क्योंकि अगर लंबे वक्त तक अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहते हैं तो फिर एक ऑप्शन चाहिए। तो क्या अब वो ऑप्शन संजय सिंह होने वाले हैं? इसको लेकर लगातार अब सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं। जाहिर बात है कि देखिए कोई ना कोई तो कह सकते हैं कि इस पद को संभालेगा जरूर। आपने देखा कि जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए थे और कुछ समय के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, पद छोड़ दिया, और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि आतिशी वो उस पद को संभालती हुई नजर आई। तो कई चीज़ें होती हैं जब आप देखते हैं कि जब आपको पता लग जाता है कि लंबे समय तक मैं जेल के अंदर रहने वाला हूँ। आपने देखा हेमंत सोरेन जब उनको पकड़ा जाता उस समय वो इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाता झारखंड का। तो ऐसे में हो सकता है कि अब संजय सिंह जो बाहर निकले हैं, बाहर आए हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी उनको मिलती हुई नजर आए, क्योंकि संजय सिंह हमेशा बीजेपी के खिलाफ मुखर रहते हैं, तेज आवाज में बयानबाजी करते हैं। और आपने जो बयान सुनाया उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी को लगातार वो जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि संजय सिंह आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। मैं संजय सिंह को अगर देखूं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आप 10 में से क्या वो कितने नंबर देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि भाई अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा समय तक देखिए कार्यभार संभाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो क्या दिल्ली की जनता संजय सिंह को एक्सेप्ट करेगी? देखिए बिल्कुल, और अभी तो ये माहौल बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अगर उनकी अवधि बड़ी सलाखों के पीछे रहने की, तो जाहिर बात है कि बीजेपी अभी से ये बात कह रही है कि भाई सलाखों के पीछे रहकर कौन सीएम सरकार चलाता है। और अपने आप में ये परंपरा अरविंद केजरीवाल ने पहली बार शुरू की, लगातार वो हमलावर हैं। अब ऐसे में क्या संजय सिंह का नाम आ सकता है, और क्या संजय सिंह को जो उनकी ही पार्टी के लोग हैं वो पसंद करना शुरू करें? क्योंकि ये भी खबरें लगातार आ रही है कि एक गुट ऐसा भी है जो संजय सिंह को सीएम बनाने पर नाखुश दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर ही कई तरह की कह सकते हैं कि सुर अलग अलग लहजे के निकल कर सामने आ सकते हैं। अब आप नंबर की बात करें, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस पार्टी को बनाया था उसमें कई बड़े नाम थे, कई बड़े चेहरे थे। शुरुआत में 28 दिन के वो सीएम रहे, उसके बाद वो फिर कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं, फिर चुनाव होते हैं और उनको लगभग 67 सीटें मिलती हैं, यानी एक तरफा बहुमत मिलता है। उसके बाद जब 20 में चुनाव होते हैं उसमें भी उनको एक भारी बहुमत 60-62 सीटें मिलती है। तो आप ये मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा दिल्ली में बन चुके हैं। आपने देखा तमाम सारी योजनाएं, चाहे महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करने की बात हो, स्कूल कॉलेज अच्छे बनाने की बात हो, और जो हमने देखा कि चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, ऐसे तमाम ढेरों एग्जाम्पल है जिनको लेकर लगातार बातें की जाती हैं। तो अब संजय सिंह भी चूंकि उसी पार्टी से बड़े नेता हैं, लगातार बीजेपी को घेरते रहे हैं, अब अगर उनको मौका मिलता है तो जाहिर बात है कि वो अपनी भूमिका भी बहुत बेहतर ढंग से निभाना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की स्थिति दिल्ली के अंदर उतनी मजबूत नजर नहीं आती। अब देखें आपकी मीडिया के जरिए उन्होंने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक माहौल जरूर बनवा दिया, क्योंकि देखिए किसी के बारे में आप खराब बोले अच्छा बोले, लेकिन वो चर्चाओं में तो आ ही जाता है। वही हाल ही समय नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल का कि वो लगातार चर्चाओं में बने हुए, और जो राजनीतिक दिग्गज है वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब हो सकता है आम आदमी पार्टी को लोकसभा में इसका जो फायदा है वो मिलता हुआ नजर आया। और 7 सीटें दिल्ली में है, हो सकता है 2 से 3 सीटें आम आदमी की पार्टी के खाते में नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपैथी का एक वोट बैंक है, हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ चला जाए। और आपने देखा कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपये महीना 18 साल से ऊपर की कह सकते हैं लड़कियां हैं या कह सकते हैं महिलाएं हैं, उनको देने का जो कह सकते हैं प्रोसेस शुरू किया, उससे भी उनको फायदा मिलेगा। और साथ में जिस तरह से लगातार मीडिया में अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी के नेता छाए हुए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं उनको बैठे बिठाए एक पब्लिसिटी और प्रचार उनको मिल रहा है, जिससे हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़े। अमन जी देखिए, जिस तरह से मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से देखिए आतिशी और संजय सिंह एक दूसरे के गले लगकर स्वागत कर रही हैं, आतिशी उनका। और जब बड़े नेताओं की बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो आतिशी का नाम सबसे पहले आता है। तो ये वीडियो देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, और इस तरह की वीडियो अमूमन जब वो बाहर आए तो जाहिर बात है खुशी की लहर जरूर आम आदमी पार्टी में होगी, क्योंकि देखिए इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा नाम, और लगातार कह सकते हैं कि सदन के अंदर बीजेपी के ऊपर वो हमलावर रहते हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री, उनके ऊपर उन्होंने कई बार जो कह सकते हैं तर्क संगत टिप्पणियां रखी हैं। तो बिल्कुल वो बड़ा चेहरा, और जाहिर बात है अगर वो वापस आते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत जिस तरह से होना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने वैसा करने का जो है पूरे का पूरा कह सकते हैं कि उनके स्वागत
मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वैसे में क्या संजय सिंह बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाले हैं? क्या दिल्ली के सीएम के तौर पर वो नजर आने वाले हैं? इसको लेकर हर तरफ अब चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं तो जाहिर बात है कि दिल्ली में कह सकते हैं इस महत्वपूर्ण पद पर बैठने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संजय सिंह से बड़ा नाम फिलहाल इस समय आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा नहीं है। जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी तो देखिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि वो इस्तीफा देते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम पद के बतौर सीएम के रूप में उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, और संजय सिंह को आप एज अ सीएम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।